जस्ट इमेजिन कुछ महीने बाद तुम्हें उस बंदे का टेक्स्ट आता है सामने से जिसने तुम्हें फ्रेंड ज़ोन कर रखा था। और अब इस पॉइंट पे तुम्हें वो लड़की चाहिए भी नहीं। लाइक लिटरली तुम्हारे पास ऑलरेडी 2-3 लड़कियाँ हैं जो तुम में इंटरेस्टेड है, जो कि उस बंदी से भी और ज़्यादा सुंदर है और उनका नेचर भी उस बंदी से बहुत ज़्यादा बढ़िया है। अब तुम किसी भी इवेंट में जाते हो, तो तुम्हें 2-3 लड़कियाँ मिल जाती हैं जो तुमसे आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करती है। तुम उनसे जाके बात करते हो और वो तुम में इंटरेस्ट शो करती है। फिर तुम जाते हो उनके साथ डेट पे एंड यू हैव अ गुड टाइम विद देम। और ये लिटरली मेरी ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी थी। ऑलमोस्ट ढाई 3 साल पहले मैं एक बंदी को टेक्स्ट कर रहा था और इस बंदी पे मेरा बहुत बड़ा क्रश था। इसने मेरे को रिजेक्ट कर दिया था और कुछ ऐसी हरकत करी थी इसने कि मैंने फिर इससे बातचीत करनी बंद कर दी थी। लाइक लिटरली मैंने डिसाइड कर लिया था कि मोहित बस अपनी इज्जत कर, बहुत हो गया, ये वर्थ इट भी नहीं है भाई, तुझे इससे भी बढ़िया लड़की मिल जाएगी। और इनफैक्ट उस टाइम तो मैं इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, मेरे को कुछ ऐसी हरकतें हो गई थी कि मैंने डिसाइड कर लिया था कि भैंचोद मेरे को लड़कियाँ चाहिए भी नहीं भाई, वर्थ इट ही नहीं है भाई, मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया इस पे। और मैं उस बंदी से रातों रात बातें बंद कर देता हूँ। लाइक इस पॉइंट से पहले तक ना लिटरली 8 महीने से हम रोज़ एक दूसरे को टेक्स्ट कर रहे थे, रोज़ हमारी बात हो रही थी, लाइक लिटरली रोज़ भाई, एक दिन भी मिस नहीं हुआ था। और अब इस पॉइंट के बाद मैंने उससे पूरी तरीके से कट ऑफ कर दिया था। और लाइक लिटरली ऐसा भी नहीं करा था मैंने कि मैंने इस बंदी से बातचीत बंद कर दी और किसी और से बातचीत चालू कर दी। मैंने सारी लड़कियों से बातचीत बंद कर दी थी करनी, और मैंने जिम जॉइन कर लिया था क्योंकि मेरे को एक चीज़ तो दिख गई थी कि भाई आई एम नॉट अट्रैक्टिव, मैं अच्छा नहीं दिख रहा, मेरा मुंह इतना बड़ा बड़ा सा दिख रहा है, पेट निकला पड़ा है मेरा, मैं अच्छा नहीं दिख रहा बिल्कुल भी, मेरे को भाई अपने आप पे काम करना पड़ेगा। इस पॉइंट से पहले तक मैं घर पे थोड़ा बहुत वर्कआउट करता था, बट अब मैंने जिम जॉइन कर ली थी और लिटरली 1.5-2 महीने बाद ना मेरे को रात के 12 बजे थे और मेरे को इस बंदी का मैसेज आता है। और इस टेक्स्ट को ना मिलने के बाद मैं इतना खुश हो जाता हूँ, लाइक लिटरली मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं तो जीत गया मैं, लाइक इस बंदी ने मेरे को रिजेक्ट करा था और ये अब खुद सामने से मेरे को टेक्स्ट कर रही है। और मैं लाइक लिटरली उसका हे का जवाब देता हूँ, उसका टेक्स्ट आता है वापस से और मैं कुछ उसका रिप्लाई नहीं करता। और तब मैं सोच रहा था कि भाई हाँ, लाइक ठीक है, ये बंदी मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद थी, बट अब मेरे को इतनी पसंद नहीं है क्योंकि कुछ ऐसी हरकतें हो गई थी। और उस टाइम तक ना मेरे को लाइक लिटरली 1-2 लड़कियाँ और मिल चुकी थी जो उस बंदी से भी बहुत ज़्यादा क्यूट थी और उनका नेचर भी बहुत बढ़िया था। तब मैं ना अपने आप को ऐसे चूतिए की तरह देख रहा था और कह रहा था मोहित तू चूतिया है क्या? लाइक तू किस पे अपना टाइम वेस्ट कर रहा था, ये वर्थ इट भी नहीं थी लड़की, और मैं चाहता हूँ तुम भी इस गोल्डन पॉइंट पे आ जाओ। सो ऐसा क्या हो गया कि 2 महीने में उस बंदी ने मेरे को वापस से टेक्स्ट करा, जबकि 2 महीने पहले ये बंदी मेरे को लाइक लिटरली सीन पे छोड़ दे रही थी और किसी और बंदे के साथ डेट पे जा रही थी। ऐसा क्या हो गया इन 2 महीने में, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या हुआ था। आई डिसअपियर फ्रॉम हर लाइफ। लाइक दिस इज द ओनली फकिंग वे टू गेट आउट ऑफ द फ्रेंड जोन। लाइक लिटरली अभी वो लड़की तुम्हें एज अ फ्रेंड ही देखती है, एज अ फ्रेंड भी नहीं देखती वो तुम्हें। वो लाइक लिटरली सोचती है कि अट्रैक्टिव नहीं है बंदा, मैं इससे बेटर डिजर्व करती हूँ, बट वो तुम्हारे मुंह पे नहीं बोलती बिकॉज शी वॉन्ट्स द अटेंशन। तो वो तुम्हारा लाइक लिटरली तुम्हारी अटेंशन का यूज कर रही है, मिस यूज कर रही है। और जब तुम डिसअपियर हो जाते हो ना फॉर द फर्स्ट टाइम, बंदी तुम्हारे बारे में सोचती है। जब तुम डिसअपियर नहीं होते इस पॉइंट से पहले तक तुम बंदी के बारे में सोच रहे थे, तुम सोच रहे थे कि बंदी क्या कर रही होगी यार, इसने मेरा रिप्लाई नहीं दिया यार, किसी और के साथ तो नहीं बात कर रही, ये कर क्या रही है यार, इसने नए बंदे को क्यों फॉलो कर लिया, ये किसके साथ घूमने गई हुई है, ये मूवी पे गई है तो किसके साथ गई है ये मूवी पे, इसने मेरा रिप्लाई नहीं कर रखा लेकिन ये जो स्टोरी डाल रही है। अभी तुम सोचते हो बंदी के बारे में, लेकिन जब तुम डिसअपियर हो जाओगे ना उसकी लाइफ से बिना बताए, तो फॉर द फर्स्ट टाइम लड़की तुम्हारे बारे में सोचेगी एंड दिस इज पावरफुल। लड़की सोचेगी यार इसको क्या हो गया, लाइक आज से पहले तो इसने ऐसा बिहेव नहीं करा, क्या हो गया। फिर वो सोचेगी कि यार मैंने ना कुछ ज़्यादा ही रूड तरीके से इससे बात करी होगी, इसको डिसरिस्पेक्ट करा होगा तो उसको बुरा तो नहीं लग गया। फिर वो सोचेगी चलो थोड़े टाइम बाद मैसेज आ जाएगा, लेकिन तुम मैसेज नहीं करोगे उसको। फिर वो तुम्हारे बारे में सोचेगी सोचेगी और फाइनली तुम्हें रीच आउट करेगी। और फिर तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें आगे क्या करना है उस बंदी के साथ। लाइक लिटरली तुम्हें वापस से बातचीत स्टार्ट करनी है। लाइक लिटरली मेजॉरिटी चांसेस है, जो मेरे साथ भी यही हुआ था, कि तुम इतने ग्रो कर जाओगे तुम्हें लगेगा कि भाई नहीं ये लड़की वर्थ इट भी नहीं है, जो लड़की मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रही उसको थोड़ी ना डेट करूंगा मैं। और भाई यही होना चाहिए, वो लड़की तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं दे रही भाई, बहनचोद जब तुम खुद अपनी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो लड़कियां कहाँ से रिस्पेक्ट करेगी। तुम उस बंदी के पीछे ना पागल हो रखे हो भाई, उसने साफ साफ तुम्हें भाई एज अ दोस्त डिक्लेयर कर दिया है। सिर्फ दोस्त नहीं बोला उसने तुम्हें बोला है कि तू अट्रैक्टिव है, चूतिए, तेरे को डेट नहीं कर रही मैं तुझसे बेटर डिजर्व करती हूँ।
तेरे जैसे चूते को डेट करूंगी, बस वो तुम्हारे मुंह पे नहीं बोलती। और जब उसे तुमसे अटेंशन चाहिए होती है वो तुम्हें मैसेज कर देती है और तुम भी कुत्ते की तरह चले जाते हो भाई। लाइक लिटरली कुत्ता बोलना भी डिसरिस्पेक्ट होगा कुत्ते को। क्योंकि भाई बहुत हो गया यार बहन, जो कितनी अपनी जलालत कराओगे भाई, कितनी अपनी बेइज्जती कराओगे लड़की के सामने। बी अ मैन भाई। अगर उसने तुम्हें बोल दिया कि नहीं भाई हमारा कुछ नहीं हो सकता, हम सिर्फ दोस्त बन के रह सकते हैं, मर्द के बच्चे की तरह उसको बोलो ठीक है मेरे को तेरा दोस्त भी नहीं बनना पाए। जब तुम इतनी ताकत रखते हो ना मूव ऑन करने की, लड़की को लगेगा कि भाई इसको तो इफेक्ट ही नहीं कर रही मैं, बाकी बंदे तो पागल है मेरे पीछे, मैं उनको एक बार ही मना कर देती हूँ तो मेरे को चिट्ठे भेज देते हैं, और इसको मैं अफेक्ट क्यों नहीं कर पा रही इमोशनली। सुबह डिसअपियर हो जाओ और अपनी लाइफ में काम करना स्टार्ट कर दो। और अगर तुम्हें भाई मेरी वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं तुम्हारे लिए डेली ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा। और अगर तुम्हें मेरा फ्री कंटेंट हेल्पफुल लग रहा है तो जस्ट इमेजिन मेरा पेड कोर्स तुम्हारी कितनी ज़्यादा मदद करेगा। मैंने उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तुम एक बार इसको चेकआउट ज़रूर कर सकते हो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। Start